नजीब ने 4 लाख रुपए अपने विरसा में छोड़े। इसने अपने पीछे एक बेवा छोड़ी, जबकि इनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। नजीब की बेवा का हिस्सा मालूम कीजिए। 4 लाख रुपए जब नजीब फोत हुआ तो उसके विरसा में थे 4 लाख रुपए, और जब फोत हुआ तो उसकी बस एक बेवा बीवी थी जो कि बाद में बेवा कहलाएगी। बेवा उसने छोड़ी और उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। तो अब बताना है कि ये 4 लाख रुपए हैं, इसमें से जो बेवा है उसका हिस्सा क्या होगा। तो लिख लेते हैं विरसा की मालियत। विरसा की मालियत, विरसा की मालियत है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। और अब बस मालूम करना है बेवा का हिस्सा। तो लिख लेते हैं बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा, अगर बच्चे हों उस फोत होने वाले आदमी के तो बेवा को 8वां हिस्सा मिलता है। अगर बच्चे ना हों तो बेवा को मिलेगा 4था हिस्सा। तो यहाँ पर बताया कि हमके यहाँ कोई बच्चा नहीं था, इसलिए बेवा को 4था हिस्सा मिलेगा। 4 लाख रुपए के 4 हिस्से किए जाएंगे और इसमें से एक हिस्सा बेवा का होगा। तो एक हिस्सा मिलेगा टोटल 4 हिस्सों में से। और किसके हिस्से करने हैं? 4 लाख रुपए के। 4 लाख। तो अगर 4 लाख को 1 से ज़रब करेंगे तो 4 लाख ही होगा, और फिर इसको 4 से तकसीम करेंगे तो बाकी रह जाएगा। 4 लाख को 4 से तकसीम किया बाकी रहेगा 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख रुपए। तो इस तरह पता चला कि बेवा का हिस्सा होगा 1 लाख रुपए।